छात्र छात्राओं, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज। हमारे विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है ईमेल राइटिंग का, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर भी लिखने के लिए कुछ ईमेल के बारे में बताया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैंने बताया था कि जितने भी आपने फॉर्मल लेटर्स लिखे हैं और उसमें आप फॉर्मल लेटर की जगह पे अपना टॉपिक चेंज करके ईमेल लिख करके और उसको ईमेल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको लिखाया था, सबसे पहले तो टॉपिक है अपना ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग ईमेल राइटिंग का जो टॉपिक है बच्चों, उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आज फिर पुनः उसको दोहरा रहा हूँ कि यदि आपको ईमेल का फॉर्मेट आता है, क्या आता है? फॉर्मेट। यदि आपके दिमाग में ईमेल का फॉर्मेट सेट है तो आप बड़े आसान तरीके से और क्या कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो। यदि उसका फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट नहीं है तो आप उसको नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप ईमेल का फॉर्मेट है उसे विशेष रूप से प्रैक्टिस करके और जो कहाँ कौन सा कॉलम कौन सी जगह पर आता है उसे प्रैक्टिस करके और पहले उसकी अपने दिमाग में एक परिकल्पना सेट कर लें कि ईमेल में हमें जो फॉर्मेट बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है। जैसे कि प्रश्न है, इमेजिन दैट यू आर Rohit. Imagine that you are Rohit. You come to know that a mistake of your name at Sala Darpan portal. Sala Darpan portal. So write an email to your principal for correction at Sala Darpan portal. Darpan portal in your name. Email address is principal gss@yahoo.com। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न दिया हुआ है, यानी तुम मान लीजिए कि क्या हो, कौन हो, रोहित हो। तुम्हें पता लगा है कि तुम्हारे साला दर्पण जो पोर्टल है उस पर आपके नाम जो लिखा हुआ है उस नाम की मीनिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके करेक्शन कराने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए आपको ईमेल भेजना है। मैंने इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको फॉर्मल लेटर्स में भी कराया था। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है वो है हमारे फॉर्मेट की। पहला कॉलम होता है, आपको पता है, टू। इसमें हमें पता है क्या लिखना है बच्चों, एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस है, क्या है?
प्रिंसिपल gss@yahoo.com। पहला कॉलम हो गया। मैं उसी हिसाब से कॉलम बनाता जा रहा हूँ। दूसरा है CC, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें केवल एक व्यक्ति को ईमेल लिखना है। तीसरा कॉलम है BCC, बेसिक कार्बन कॉपी जिसे बोलते हैं, यानी जब दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हमें ईमेल भेजना हो तो उसके लिए हम इस कॉलम को काम में लेते हैं। अगला है अपना सब्जेक्ट वाले कॉलम में देखिए किसके लिए, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल फॉर करेक्शन एट साला दर्पण पोर्टल, फॉर करेक्शन एट साला दर्पण पोर्टल। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, इससे अगला जो कॉलम होता है वो होता है टेक्स्ट, यानी जिसमें हमें मैसेज लिखना है। वही जिस प्रकार से हम पहले शुरू करते आ रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर। ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टेड सर, I am a student of class 10th your school। I am a student of class 10th of your school। I draw your kind attention that there is a mistake spelling mistake in my name at साला दर्पण पोर्टल। साला दर्पण पोर्टल हो गया। I draw your kind attention that there is a spelling mistake in my name at साला दर्पण पोर्टल। It is as under, यानी यह किस प्रकार से नीचे दी हुई है। मैंने आपको बताया था आपको कॉलम बनाना है इसके अंदर भी, और इसमें दो पार्ट्स करने हैं। दो पार्ट्स किस हिसाब से करने हैं? हाँ बच्चों, ये कॉलम बना दिया। व्हाट इज एंटर्ड, यानी क्या एंट्री की गई है वहाँ पर, और व्हाट मस्ट बी एंटर्ड, और क्या होना चाहिए था। क्या नाम है? रोहित। मान लीजिए इसमें वहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है और होना क्या चाहिए, ये शब्द होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कि क्या होना चाहिए और क्या है। अब क्या करना है लास्ट में, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ यू प्लीज अपडेट इट एंड डू द नीडफुल। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू if it will be very kind of you if you please update it, if you please update it and दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इस लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है आपको। if you please update it
नोट कर लीजिए, बॉक्स बंद करना है, ऊपर से मिटा देता हूँ। चलो, ये आपने लिख लिया हो तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अपडेट इट एंड डू द नीडफुल अर्ली, डू द नीडफुल अर्ली, ये हो गया। लास्ट में योर्स ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंटली क्या नाम है, रोहित, और इस कॉलम को क्या कर देना है, बंद कर देना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यदि कोई, जैसे अब यहाँ पर नाम में नेम जो है उसमें मिस्टेक है, अगर यहाँ पर होता यू कम टू नो दैट ए मिस्टेक ऑफ योर फादर्स नेम, जैसा कि मैंने फॉर्मल लेटर्स में बताया था आपको, फादर्स नेम एट साला दर्पण पोर्टल। अच्छा, इसके अलावा और प्रश्न तीसरा क्या बन सकता है, दैट ए मिस्टेक ऑफ योर DOB, डेट ऑफ बर्थ में आपकी कोई जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, क्या एंट्री है और क्या एंट्री होनी चाहिए थी, उसमें करेक्शन करवाना हो, या मदर्स नेम में, तो आप इस प्रकार से 3 प्रश्न इसके और ईमेल के लिख सकते हो। बच्चों, ग्रामर का जो टॉपिक ईमेल चल रहा है, इससे पहले फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स कराए थे, बिल्कुल स्लो स्पीड में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो सके, आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे ढंग से लिखना सीख जाएं। बार बार प्रैक्टिस करें और उसको लिख करके देखें आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है। पहले आप प्रश्न लिखें, प्रश्न के बाद खुद स्वयं उसको फॉर्मेट बना करके अच्छे ढंग से साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखें और उसको फिर दोबारा से चेक करें। यदि आप मेरे लिए भी भेजना चाहते हो तो मैं भी उसको देख के बता सकता हूं कि आपने बिल्कुल उसको सही लिखा है या कहीं कोई मिस्टेक की है। तो जो अपना टॉपिक चल रहा है ईमेल राइटिंग का, इसमें भी अभी मैं आपको और ईमेल लिखाने जा रहा हूं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो आपकी समझ में अच्छे ढंग से ना आए, क्योंकि अभी आपको पता है कि बुक स्टार्ट नहीं कराई जा रही है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस में कुछ कमी की गई है। अभी उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है कि भाई कौन सा चैप्टर बुक में से हटाया गया है, कितने % की कटौती की गई है, कौन कौन चैप्टरों को हटाया गया है। जैसे ही बोर्ड द्वारा कोई गाइडलाइन जारी होती है कि भाई आप जो सिलेबस है आपका उसमें से जो जो टॉपिक हटाए गए हैं कौन कौन से, उस हिसाब से फिर आगे का प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। तब तक आप बिल्कुल अच्छे ढंग से जो जो टॉपिक आपको कराए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करें और उनको लिख करके देखें कि उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना रहे। जैसे और ये आपने नोट कर लिया हो तो जैसे मैं आपको और लिखाऊं। हाँ बच्चों, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न आ जाए, इमेजिन दैट यू आर Avneet Singh studying in Government Senior Secondary School, Bharatpur. Write an email to your principal. Write an email to your principal for getting no dues certificate of your school. ये है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है, अब इसमें मैंने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा है, यानी प्रश्न कोई भी हो विद्यालय से संबंधित एड्रेस जब लिखना हो तो मैंने आपको बता दिया कि यदि आप ईमेल का एड्रेस लिख रहे हैं तो स्कूल के जो प्रिंसिपल का है या किसी और लाइब्रेरियन का है या लैब टेक्नीशियन का है, किसी भी पर्सन के लिए जब आप ईमेल लिख रहे हो तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक व्यक्ति का अपना ईमेल अकाउंट बिल्कुल अलग से होता है।
सभी के एक जैसे ईमेल अकाउंट नहीं होते। जैसे अब इसमें किसके लिए लिखना है, प्रिंसिपल के लिए लिखना है, तो उसका पहला जो अपना जो हमें अक्षर लिखना है वो कैसा है, स्मॉल लेटर से प्रारंभ करना है। तो देखिए बच्चों क्या करना है हमें, सीधी सी बात है। सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट में अपनी जो पहली पंक्ति है वो किसके लिए है, एड्रेस के लिए। पहली पंक्ति किसके लिए है बच्चों, एड्रेस के लिए है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, एड्रेस लिखना है। पहला कॉलम हो गया 2। इसमें किसके लिए है, प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल GSS। संख्या भी आप मैंने बताया था, कोई भी संख्या भी आप काम में ले सकते हो, @gmail.com। दूसरा है अपना कॉलम बच्चों CC, कार्बन कॉपी का। यदि हमें 2 व्यक्तियों के लिए पत्र लिखना है, ईमेल लिखना है, तो उसमें हमें CC वाला कॉलम काम में लेना है और दूसरे व्यक्ति का उसमें एड्रेस, हम ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है वह लिखना है। तीसरा कॉलम है अपना BCC, बेसिक कार्बन कॉपी। जब हमें 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, बार बार मैं यही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ लिखी जाती है, तो आपकी समझ में अब तक आ गया होगा। मैंने आपको कई ईमेल लिखा दिए हैं। अगला है अपना चौथा कॉलम सब्जेक्ट। देखिए, फॉर गेटिंग नो ड्यू सर्टिफिकेट, फॉर गेटिंग नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए विषय हो गया। इसके बाद अगला है जो अपना कॉलम वो किसके लिए है, टैग, मैसेज के लिए है। रेस्पेक्टेड सर, ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टेड सर, with due respectfully I beg to say that I am a student, रेगुलर स्टूडेंट लिख सकते हैं, I am a regular student of your school, My family is going to shift in Ajmer because of my father's transfer became now, so I also going with them. So I also is going with them. Also am going with them. I want to get no due certificate for getting my TC.
my TC, so please issue my no dues certificate soon, so that I received my TC। ठीक है बच्चों, I will be highly obliged to you for this act of kindness। ठीक है बच्चों, और लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ दिखाई दे रहा है शायद, अभी तो पता है आपको, योर्स ओबीडेंटली। और नाम आपको पता है अवनीत सिंह लिखना है यहाँ पर। कहीं कुछ बच्चे कमेंट करके लेते हैं सर नीचे मत लिखा करो, तो मैं बता देता हूँ, योर्स ओबीडेंटली लिखा हुआ है जो हर ईमेल में लिखा जाता है, और उसके नीचे नेम है अवनीत सिंह। और फिर हमें इस बॉक्स को क्या करना है बच्चों, बंद कर देना है। और ये हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल को ईमेल लिख करके कंप्लीट हो गया। सबसे पहली बात क्या होती है कि कोई भी ईमेल आपको कैसा भी ईमेल लिखने के लिए प्रश्न में दिया हुआ हो, आपको सर्वप्रथम प्रश्न को बड़े आराम से अच्छे ढंग से पढ़ना है। अब जैसे प्रश्न दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर अवनीत सिंह। जो काम की चीज़ें होती हैं ये हमें पता है कि हमें ये लिखना होता है कहाँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो नाम दिया हुआ हो उसको हम लास्ट में कहाँ लिखते हैं, लास्ट में। योर्स यदि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंटल है, किसी अन्य विभाग के लिए लिख रहे हैं, या अपने सगे संबंधी के लिए लिख रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके लिए हम योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिख देते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल विद्यालय से संबंधित हो तो वहाँ पर योर्स ओविडेंटली, तो ये नाम हमें किसके साथ लिखना है, योर्स ओविडेंटली लास्ट में। ठीक है बच्चों, स्टडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। दूसरा हुआ एड्रेस वाली बात है। यदि ईमेल में एड्रेस दिया हुआ हो, जैसे मैंने आपको फॉर्मल लेटर्स में भी बताया था, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल। ये बात है यहाँ से यहाँ तक। किसके लिए ईमेल लिखना है हमें, ईमेल हमें प्रिंसिपल के लिए लिखना है फॉर गेटिंग नो ड्यू सर्टिफिकेट। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का विषय, किस विषय में लिख रहे हैं, फॉर गेटिंग नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो प्रश्न में दी हुई होती हैं। अब इसमें ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, यदि ईमेल एड्रेस इसमें दिया हुआ होता वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम ईमेल लिखना हम प्रारंभ किस कॉलम से करते हैं, टू, अर्थात सबसे पहला जो कॉलम होता है वह है एड्रेस का होता है। तो सर्वप्रथम हमें क्या लिखना था, एड्रेस लिखना था। ठीक है बच्चों, तो ये जो इतनी मैंने आपको बताया कि प्रश्न को आप जितने अच्छे ढंग से समझोगे, जितने अच्छे ढंग से प्रश्न को बार बार आप पढ़ोगे, उसी प्रकार आपको ईमेल लिखने में कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। तो पहले प्रश्न पर पूरा अपना फोकस लगाएं कि किस विषय में वो हमसे ईमेल लिखवा रहा है। जैसे मैं और भी आपको प्रश्न बताऊं, देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर 2 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। पहला है, इमेजिन दैट यू आर संदीप, यू फेल इल, you could not go to school 15th days, your name has been cut off from the school, so write an email to your principal for readmission. Email address is principalgss90@gmail.com। ठीक है बच्चों, तो पहला जो आपको ईमेल लिखना है वो किस विषय पर है, फॉर रीएडमिशन। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपको खुद को लिख करके देखने हैं। पहले कॉलम की पूर्ति के लिए एड्रेस दिया हुआ है प्रिंसिपल GSS 9090
@gmail.com। ठीक है बच्चों। अच्छा, लास्ट में जो कॉलम आएगा मैसेज लिखने के बाद में, योर्स ओबीडियंटली, कौन है? संदीप। मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा जो अपना प्रश्न दिया हुआ है, यू आर निशांत फ्रॉम जयपुर, यू लॉस्ट योर सेकेंडरी एजुकेशन मार्कशीट, सो राइट एन ईमेल टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड राजस्थान अजमेर फॉर इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। ईमेल एड्रेस इज secretary BSER ajmer@gmail.com। यानी बोर्ड के सचिव के लिए। तो ये हो गया हमारा एड्रेस। किसके लिए लिखना है? सब्जेक्ट में फॉर इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, यहाँ से और ये आएगा, इसमें से इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये इसमें से योर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें दोनों है, एक तो डिपार्टमेंटल है। डिपार्टमेंट कौन सा है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। और दूसरा है विद्यालय से संबंधित, जो प्रिंसिपल के लिए लिखना है री एडमिशन देने के लिए। यानी तुम्हारा विद्यालय से नाम पृथक हो चुका है, नाम कट चुका है। किस कारण से? कि तुम 15 दिन से विद्यालय नहीं जा पाए बीमार होने की स्थिति में, इस कारण से आपका नाम विद्यालय से पृथक कर दिया गया। तो अपने नाम को पुनः जुड़वाने के लिए, अर्थात पुनः प्रवेश लेने के लिए ईमेल लिखना है। किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए। तो इसमें आपको कॉलम बनाना है, वही फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट में पहले वाले में आपको बता देता हूँ, वैसे प्रैक्टिस आपको लिख करके करनी है। कि सबसे पहले 2 वाले कॉलम में प्रिंसिपल gss90@gmail.com, दूसरा कॉलम CC का, तीसरा BCC का। उससे हमें दोनों कॉलमों से कोई मतलब नहीं है। अगला चौथा कॉलम है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में फॉर री एडमिशन, पुनः प्रवेश के लिए, ये आ गया। और अगला कॉलम जो है टेक्स्ट का, जिसमें मैसेज लिखना है। और वो मैसेज किस प्रकार से लिखा जाता है आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, रेस्पेक्टेड सर से या डियर सर से प्रारंभ करके, और जितनी आप अच्छे ढंग से 4 या 5 पंक्ति लेटर की लिखते हो, उसी ढंग से ईमेल में वह मैसेज लिखना है। क्या? विद ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है बच्चों। आई फेल इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, कुड नॉट कम टू स्कूल 15 days, 15 दिनों से विद्यालय नहीं आ सका। देयरफॉर माई नेम इज स्ट्रक ऑफ या कट ऑफ फ्रॉम अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको नीचे फिर आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी री एडमिशन देने के लिए वो पत्र लिखते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको री एडमिशन का फॉर्मल लेटर लिखाया था, जिस प्रकार से मैसेज आपको उसमें लिखा था, उसी प्रकार से मैसेज वाला जो टेक्स्ट वाला बॉक्स है उसमें आपको इसको लिखना है। और इसके नीचे योर्स ओबीडेंटली, कि विद्यालय से संबंधित है। मैं पहले भी बता रहा था आपको, विद्यालय से संबंधित यदि आप प्रिंसिपल को ईमेल भेज रहे हो तो योर्स ओबीडेंटली, और जो नाम है मैंने जिसको गोला किया हुआ है उसको आपको नीचे लिखना है। क्या नाम है? संदीप। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला जो है अपना वो है डिपार्टमेंट से संबंधित, और डिपार्टमेंट है BSER अर्थात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। किस विषय में है? कि आपने पहले कभी कोई परीक्षा पास कर ली 10वीं की, आपकी मार्कशीट कहीं गुम हो गई है, खो गई है, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी, उसकी दूसरी प्रति जारी करवाने के लिए आपको बोर्ड सेक्रेटरी के लिए क्या करना है? एक ईमेल भेजना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले वही कॉलम है, क्या है? एड्रेस वाला, सेक्रेटरी BSER ajmer@gmail.com, ये आ गया। और उसके बाद है अपना दूसरा कॉलम CC कार्बन कॉपी। उसकी हमें इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम केवल अपना जो ईमेल है एक व्यक्ति के लिए, जो सचिव है बोर्ड का, उसके लिए भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आता है BCC वाला कॉलम, उसमें भी हमें कुछ नहीं लिखना है। अगला कॉलम है सब्जेक्ट का, किस विषय में है मैंने आपको बता दिया, फॉर इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी जारी करवाने के क्रम में। और अगला टेक्स्ट वाला है जो मैसेज, रेस्पेक्टेड सर, आई ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट आई पास्ट सेकेंडरी एग्जाम, वर्ष लिख देना है, जिस वर्ष में 10वीं परीक्षा पास की थी। माई रोल नंबर इज, अपना रोल नंबर लिखना है।
when I was traveling in the train from Jaipur to Bharatpur, my bag lost anywhere in the train. In this bag, my all documents are lost away. अर्थात मेरे जितने भी कागजात थे उसमें कहीं खो गए या बैग के साथ चले गए. So please I request you to issue my duplicate mark sheet of secondary education immediately. ठीक है बच्चों. I have enclosed the DD draft number. ठीक है बच्चों. An application for issue and a duplicate mark sheet of secondary education are enclosed, यानी जो मैंने उसके संबंधित जो कागज़ है वो उसके साथ अटैच कर दिए हैं. तो क्या करना है लास्ट में, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस. इसके अलावा नीचे डिपार्टमेंटल है. यदि विद्यालय संबंधित होता तो ओबिडेंट लिखा जाता ओबिडेंटली, लेकिन यह डिपार्टमेंट से संबंधित है तो क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली. योर्स फेथफुली और नीचे नाम क्या है, निशांत नाम लिखना है. ये हमारा डिपार्टमेंट के लिए क्या हो गया, ईमेल हो गया. तो इस प्रकार से विद्यालय से संबंधित या कोई किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी हो, आप उसको बड़े आसान ढंग से लिख सकते हो. तो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए और घर पर रह कर के अपना अध्ययन, आप जो स्टडी मटेरियल ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा प्राप्त कर रहे हो उसकी आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अधिक अच्छे अंक ला सकते हो. तो अच्छे अंक लाने के लिए, एक अच्छी बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है. धन्यवाद बच्चों.